दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। ये मेरी बहन को इस तरह से मारा गया है, पूरा खून निकाल दिया मार के। अभी यहाँ पे स्टिचेस लगी हैं। इसके पहले भी मेरी माँ के मरने के 2 दिन के बाद मेरा सर फुला दिया था मार के। तब भी हम आए थे यहाँ पे कि हमारे लिए हमारी हेल्प करो। हमारा 107 करके इन्होंने भगा दिया। लास्ट मोमेंट में मम्मी को देखने से ये बहू ने मना कर दिया, हाथ उठा दिया, मैं नहीं देख सकती। मजबूरन दिल्ली लेके गई। दिल्ली का एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। मम्मी का ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मम्मी रो के मेरी मासियों को बोल रही है कि मेरा भाई मतलब उनके बेटे, उनकी बहू उनको नहीं देखती। तो मजबूरन मुझे लेके आना पड़ा, बेटियों को संभालना पड़ा। और आज मेरा भाई कहता है हमने मारा है। सबूत दिखाओ ना, सबूत दिखाओ। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आपने अभी देखा कि किस तरह से एक परिवार, 2 बहन अपने ही घर में अपने ही भाई के हाथ से पीड़ित हुई है। मैं 98 अपर बर्धमान कंपाउंड में रहती हूँ। मेरा नाम नेहा भाटिया है। मेरी शादी दिल्ली में हुई है। मेरे माँ बाप यहीं पे रहते थे 98 अपर बर्धमान कंपाउंड में। 21 जुलाई को मेरी मदर की डेथ हो गई आकाश हॉस्पिटल में। मेरा एक भाई है, मुझसे 1 साल बड़ा है, और मुझसे मेरी बहन 5 साल की छोटी है। मेरे भाई की शादी हुई है शिल्पा गोप नाम की एक लड़की से। ये लोग दोनों ने कभी मिलके मेरी माँ को नहीं देखा। मेरी भाई और भाभी ने, मेरी माँ कंप्लेन करती रह गई। सारी रिश्तेदारों को बोलती थी, कभी खाना नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। कभी डॉक्टर के पास लेके जाने से लेके कुछ नहीं। लास्ट तक में जब मम्मी का बाईपास सर्जरी हुआ हार्ट का, ये लोग दोनों उठ के बिलासपुर चले गए। ये मेरा भाई बिलासपुर चला गया कि मैं नहीं देख सकता। मेरी भाभी ने सीधे मुंह पे मना कर दिया, मैं नहीं देख सकती। बहनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग मम्मी को दिल्ली लेके चले गए। वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। मम्मी के सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। मम्मी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई क्योंकि उनकी हार्ट की ग्राफ्टिंग रुक गई थी, जिसका पूरा डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट हमें दिया है। मम्मी का आखिरी इच्छा थी कि रांची से उनकी सारी फाइनल रिचुअल्स हो, तो हम लोग उसके लिए भी मेरे भाई ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो हम लोग सारा लालपुर थाना में बता चुके हैं। 22 को रांची में बाई एयर हम ले आके, मैं और मेरे हस्बैंड ले के आके उनके फाइनल रिचुअल्स किए। सिर्फ मुखाग्नि देने के लिए मेरा भाई आया, लेकिन तब भी मेरी भाभी नहीं आई। वो रात को 1:30 बजे पहुंची हैं अपने माँ बाप के साथ कि हम बहनों को कैसे घर से निकाला जाए। सुबह को 5 बजे उठ के मेरी माता लास्ट मोमेंट पे अलमारी की चाबी मेरी बहन के हाथ में देके गई थी क्योंकि वो दिल्ली में थी। मेरे भाई को वो चाबी चाहिए थी, इसलिए सुबह 5:15 बजे उसको उठा के, मैं बात कर रही हूँ 23 तारीख की, 23 तारीख को सुबह 5:15 बजे उठ के मेरी बहन के साथ इतनी मारा पीटी की, उसको यहाँ पे इतनी भारी चोट आई जिसका MLC भी हुआ है सदर हॉस्पिटल में। लेकिन सिर्फ 107 धारा लगा के पुलिस ने रफा दफा कर दिया। हमें पुलिस वालों ने सिर्फ ये बोला कि आप लोग बेटियां हैं, घर जाइए, अगर मारा पीटी होगी तो हम लोग देख लेंगे। आज फिर से मेरे भाई ने मारा पीटी की, हमें घर में घुसने नहीं दिया। ये मेरी भाभी अपनी माँ के साथ मिल के एकदम गेट पे खड़ी हो गई कि तुम लोगों को घुसने नहीं देंगे। मेरे भाई ने इतना मारा, मेरी बहन को खून कर दिया। मैं आपको निशान दिखाती हूँ थप्पड़ का, ये देखिए थप्पड़ का निशान आपको दिखेगा, थप्पड़ का निशान दिखेगा आपको। इतनी ज़ोर से मारा है। मेरे पूरे पैर में सूजन है, जिसका मेडिकल अभी मैं कराने जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट बेटा बेटी सब इक्वल होते हैं, तो ये कौन होता है बोलने वाला कि तुम लोग घर पे नहीं आ सकती हो? कौन होता है बोलने वाला? हम लोग क्यों नहीं आ सकते घर?
मैंने क्या गलत किया अगर मैं फाइनल रिचुअल्स के लिए मेरी माँ को रांची लेके आई हूँ? हमें क्यों मारा पीटा जा रहा है और इसके अगेंस्ट क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? कि हमारे मर्डर का वेट किया जा रहा है कि हमारा मर्डर कर दे तब एक्शन लिया जाएगा। इतना मारता है, जब जा रहे तब मार रहा है। इस चीज़ का स्टेटमेंट मेरी बहन ऑलरेडी अपने फर्स्ट कंप्लेंट में दे चुकी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ हमें हेल्प किया जाए। थैंक यू। एक ऐसा भाई जो बचपन से ही अपनी छोटी बहन को पाल पोस के बड़ा करता है, दोस्त की तरह रहता है, और आज बड़ा होने के बाद उसका इस तरह का एक दर्दनाक कहानी जो हमारे सामने अभी आया है, यह बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है हमारे समाज में। और जब भाई से हम लोगों ने बाइट लेने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और एक दुख भरी दास्तान के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज़ रांची। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।